कंडीशन का है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू K बाई आर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो आर का फंक्शन है, K कांस्टेंट है, आर पोजीशन वेक्टर। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वेक्टर आर इक्वल टू 2ik प्लस 3j प्लस 6k। ये सवाल आपका है। अब सवाल जब भी कोई रहे तो हमको करना क्या है, हमको पहले ये करना है कि सवाल में क्या मालूम करना है उसको ध्यान दें। सवाल में हमको यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो पता चल रहा है कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमें फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना। तो हम ये पहले पता करेंगे, हमको ये मालूम होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल हम जानते हैं, इसका सिंबल कैपिटल ई है, तो हम लिखेंगे कैपिटल ई। ये हमें फाइंड आउट करना ये। अब जो फाइंड आउट करना है उसके लिए कुछ दिया है, तो सवाल में ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमको जो दिया है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू K बाई आर। वैद्युत विभव दिया है और वो कह रहा है K बाई आर, यानी आर का फंक्शन है। तो V इक्वल टू K डिवाइडेड बाई आर। आर जो है पोजीशन वेक्टर और उसकी वैल्यू दिया है R 2ik प्लस 3j प्लस 6k। ये स्मॉल r इस r का मैग्नीट्यूड है। अब हमारा प्रयास ये होगा कि जो चीज दिया है उसी की सहायता से जो मालूम करना है वो निकालेंगे। तो हमें इन दोनों में V दिया है और मालूम करना है, तो V और E में जो रिलेशन होता है वो याद करेंगे। तो जो V और E में रिलेशन होता है, E बराबर होता है, अगर आपको याद होगा तो E बराबर होता है माइनस डेल V डेल एक्स आई के, फिर प्लस ये अगर बंद करने सभी माइनस होता है, ब्रैकेट बाहर कर दिया, डेल V डेल वाई जे है, फिर प्लस डेल V डेल जेड के, यानी एक्स वाई और जेड के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है पोटेंशियल का, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है। अब हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर आर का परिमाण आर है, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष वेरिएशन डिफरेंशियल करना है। तो उस आर को हम एक्स वाई और जेड के रूप में रखेंगे तभी डिफरेंशियल होगा। तो आप जानते हो ये जो पोजीशन वेक्टर है उसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में। वेक्टर आर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये पोजीशन वेक्टर इस रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिख रहे हैं इस रूप में? इसलिए लिख रहे हैं कि हमको डिफरेंशियल V का करना है और V जो है R का फंक्शन है, तो जब डिफरेंशियल एक्स वाई जेड के सापेक्ष करना है तो R का मान भी एक्स वाई जेड के रूप में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ V दिया है तो R को हम एक्स वाई जेड के रूप में। अब R मैग्नीट्यूड है वेक्टर R, तो यहाँ पर इस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड एक्स वाई जेड के रूप में निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में। तो आपका R बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अंडर रूट यानी पावर 1/2। ये हमारा यही वैल्यू आर की यहाँ रखेंगे तो के बाई आर की जगह के बाई ये हो जाएगा। फिर एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, तो लिखेंगे v इक्वल टू के डिवाइड बाई आर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इस पर पावर कितना 1/2। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 पावर हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे बराबर के, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर माइनस 1/2। ये हमारा V वैल्यू। अब इसको हम डिफरेंशियल करेंगे, पहले ये निकालेंगे
डेल एक्स डेल वी डेल एक्स, फिर डेल वी डेल वाई, फिर डेल वी डेल जेड। उसके बाद वैल्यू रख देंगे, कहाँ आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम वैल्यू निकालेंगे डेल वी डेल एक्स। आप सीधे यहां से निकाल रहा हूं डेल वी डेल एक्स बराबर डेल डेल एक्स डिफरेंस है किसका, v का, के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर कितना माइनस ए बटे दो। तो अगर आपको डिफरेंशियल याद होगा तो यहाँ ये माइनस ए बटे दो इधर आ जाएगा, इस तरह होता माइनस ए बटे दो, तो इस पर एक पावर और घट जाएगा, के कांस्टेंट है तो के लिख लेंगे, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऋण एक बटे दो ऋण एक, तो ऋण तीन बटे दो हो जाएगा, ऋण तीन बटे दो। फिर एक्स स्क्वायर का फिर डिफरेंशियल होगा, ये हो जाएगा 2x। इस 2 से ये एक बटे दो कैंसिल होगा, तो आपका जो डेल वी और डेल एक्स मिलेगा ये मिल जाएगा। यहाँ माइनस के ये एक्स, तो माइनस के एक्स हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय ये माइनस 3/2 है, नीचे आएगा तो प्लस 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस पर पावर 3/2। इसको आप चाहो तो एक लिख सकते हो 1/2 गुणे 3, 3/2 का मतलब हुआ 3/2 बराबर लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3। 1/2 का मतलब करनी में हुआ, तो ये करनी में का इसका घात 3 हो जाएगा, तो इसका करनी और घात 3 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, क्योंकि जब 3/2 है तो इसका मतलब 1/2 गुणे 3 है, तो घात पर जब घात होती है तो गुणा हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, ये 1/2 के बराबर हो, 1/2 के बराबर ये इतना हो, और इसको पावर कितना कर दिया 3 कर दिया, हो गया। तो अगर ध्यान से देखो आप तो ये r के बराबर है, तो ये क्या माइनस की एक्स बटे आर क्यू, तो आपकी जो वैल्यू मिली वो ये मिल गई, ये इतना, ये इसका होगा डेल वी डेल एक्स, इसी तरह से डेल वी डेल वाई का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के वाई आर क्यू, के एक्स एक्स के सापेक्ष के एक्स आया, वाई के सापेक्ष करेंगे के वाई आएगा, जेड के सापेक्ष करेंगे डेल वी और डेल जेड, ये हो जाएगा माइनस के जेड और आर क्यू, ये यही एक्स की डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल वाई डेल वी डेल जेड यहाँ रखेंगे। तो जब रखेंगे तो आपको आसानी से क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ जब रखेंगे यहाँ डेल वी डेल एक्स, तो के एक्स बटे आर क्यूब आ जाएगा, के एक्स बटे आर क्यूब, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। उसी तरह से डेल वाई वाला यहाँ भी रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा के वाई आर क्यूब, माइनस के साथ ये माइनस कर देगा, यहाँ भी रख लेंगे हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा के जेड आर क्यूब। इस तरह से के हर जगह है तो के बटे आर क्यूब कॉमन हो जाएगा, तो आपको जो मिलेगा ई की वैल्यू कितना मिल जाएगी, ई बराबर के बटे आर क्यूब, ये माइनस सबका कॉमन होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहां मिलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, ये मिल जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के, और ये है क्या, ये किसके बराबर है वेक्टर आर, ये आपका हो जाएगा के बटे आर क्यूब और वेक्टर वेक्टर आर हमको दिया है, ये दिया है, तो हम लिख लेंगे वेक्टर आर की जगह 2i पे प्लस 3j पे प्लस 6k पे, ये हो गया वेक्टर आर का मान। ये आर का मैग्नीट्यूड है, आर का मैग्नीट्यूड ये है, एक्स का मान रखेंगे, वाई का मान रखेंगे जो दिया है, जेड का मान रखेंगे। एक्स का मान 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, वाई का मान 3 है तो 3 का वर्ग प्लस 9 हो जाएगा,
जेड का मान यहाँ करेंगे, इसे इक्वेट करेंगे तो जेड का मान 6 है, तो 6 से इक्वेट किया तो 6 का वर्ग 36 होगा। अंडर रूट में होगा या 1/2 होगा, तो 36 और 40 में 49 हो गया, 49 का वर्ग 7 हो गया। स्मॉल आर का मान 7 आ गया, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा। जब 7 की पावर 3 होगा तो 7 का 3 बार गुणा, और गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू